झड़ गए जहरीले सारे और फणे पट गई भगवान के चरण प्रहार से। कहने को तो 5 साल के भगवान छोटे से, और इतना विशालकाय नाग भगवान को उठा ना सके ऐसी बात नहीं, किंतु जिन भगवान के अंदर मैया को क्या बताया मुंह में, मिट्टी खाई तब पृथ्वी आकाश तारे, और इतना ब्रह्मांड जिसके अंदर हो उसका वजन कितना होगा, और इतना वजन लेकर के जब वो किसी के ऊपर चढ़ बैठे तो उसकी क्या हालत होगी। काली नाग घबरा गया और नाग पत्नियों को लगा कि अब हम मर जाएंगे, अब हमें विधवा होने से कोई नहीं बचा सकता। तो प्रार्थना करने लगी सब नाग पत्नियां, बड़ी सुंदर प्रार्थना उन्होंने की, भगवान के नाम से भगवान को पुकारा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः आदि आदि बड़ी सुंदर स्तुति। और भगवान सुन रहे हैं उनकी स्तुति नाग की ही फण पर खड़े होकर। तब उन्होंने अपनी स्तुति में भगवान को कहा कि आप जब किसी को मिलते हैं तो उसका मनवांछित देते हैं। भगवान ने कहा हाँ तुम भी मांग लो। तो क्या नहीं चाहिए, नाग पत्नियां ये पहले कहती न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। इस एक श्लोक में क्या नहीं चाहिए ये नाग पत्नियां कहती, न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम, हमको किसी देश का राज्य या आप कहे सार्वभौम सम्राट बना दे तो वह हमको नहीं चाहिए। न पारमेष्ठ्यम, किसी दूसरे लोक का राज्य, न रसाधिपत्यम, न रसातल का राज्य, कहते हैं स्वर्ग से 100 गुना है, और उसके लिए भी नाग पत्नियों ने कह दिया हमको नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर, दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या करके महर्षि जन जिन योग सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और स्वेच्छा के अनुसार रूप धारण करके अनेक अनेक लोकों में विचरते हैं, वह सिद्धि भी हमको नहीं चाहिए। अपुनर्भवं वा, आपका केवल वैकुंठ धाम भी हमको नहीं चाहिए। अगर आप कहो कि हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं और आपको हमारा धाम दे देंगे तो आपका धाम भी हमको नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर मांग क्यों रही है? तो बोले चाहिए, सुनो तो पूरा। वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना, चाहती हैं हम। ये ठीक वैसे ही है जैसे इसका रूपांतर तुलसीदास जी ने किया ना। भरत जी कहते हैं त्रिवेणी से, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं धीरवान, जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान यह वरदान। जैसे भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रुचि राम पद, बार बार मेरा जन्म हो और बार बार राम ही मुझे उनके चरणों में प्रीति हो। ऐसे ही नाग कन्याएं कहती है कि वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना, इतना सब हमको नहीं चाहिए, हम चाहती हैं आपके चरणों की धूल। भगवान ने कहा बहुत समझदार हो, और वैसे भी पत्नियां ही तो समझदार होती है। नाग समझदार होता तो आज ये नौबत आती क्या मरने की। उसकी पत्नियां समझदार है। क्यों समझदार है? क्योंकि क्या मांग रही है? चरणों की धूल। धूल कब मिलती है? जब कोई धूल में खड़ा हो तो पैरों की धूल मिलती है। भगवान कहाँ खड़े हैं? पानी में, तो धूल मिलेगी क्या?
और यदि इनको धूल देनी है तो भगवान को नाग की फण से कूदना पड़ेगा, धूल में जाना पड़ेगा, तब चरणों में धूल लगेगी और नाग पत्नियां ले लेंगी। तो वो चरणों की धूल जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलती है, और वो नाग पत्नियां पा जाएंगी और साथ में उनके पति का प्राण भी बच जाएगा। एक तीर से दो शिकार। पति प्राण प्रदीयताम, मांगा तो जरूर पति के प्राण, किंतु बड़ा घुमा करके कहा है उन्होंने। भगवान ने कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं। बोले प्रभु आप प्रसन्न हो तभी तो आपने इतना हमको दिया। बोले दिया कब? बोले यही तो आपका बड़प्पन है, देकर भूल जाते हैं। क्या दिया हमने? तो भगवान को याद दिलाती है। एक जनकपुर के राजा ने अपनी बेटी सीता का विवाह आपके साथ किया था? बोले हाँ किया था। अपनी बेटी देने के बाद भी उसने आपसे आपके चरण धोने के लिए पैर मांगे थे, तब आपने एक पैर का एक अंगूठा मात्र दिया था। बेटी ले ली उसकी और पैर धोने की बात आई तो एक अंगूठा मात्र दिया उसको। बोले हाँ। एक कथा हमने ऐसी भी सुनी है कि एक राजा हुआ बलि नाम का, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, तब जाकर के आपने एक पैर उसके माथे पर रखा था। भगवान ने कहा हाँ। तो बस प्रभु देखो हम कितनी भाग्यवान हैं कि हमारे पति के माथे पर तो आप दोनों के दोनों पैर लेकर चढ़ गए। इससे बढ़कर के हमको कुछ और चाहिए? जो आपके चरण चिन्ह बड़े बड़े संतों को नहीं मिलते हैं, वो आज हमारे पति पा गए। मार मार करके चरण के प्रहार आपने उनके फण पर अपने चरणों के निशान पद चिन्ह छोड़ दिए। भगवान ने कहा देखा काली तेरी पत्नी कितनी समझदार है। और अच्छा हम भी कथा में यही कहते हैं कि पत्नियां ही समझदार होती, पति को अक्ल नहीं होती। और पति को जितनी अकल होती है 50 की उम्र तक वो सारी व्यापार में लगाकर वो भी खत्म कर देता है जितनी है। तो बुढ़ापे में तो फिर किसकी जरूरत पड़ती है? पत्नी। अच्छा हमको कैसे पता? हमको इसलिए पता है क्योंकि जब जोड़े से यहाँ पूजन करने आते हैं ना पति पत्नी, तो पति को नहीं पता क्या चढ़ाना है, तो पीछे पत्नी को देखता है क्या चढ़ाऊं, तो पीछे से ठूसा देकर कहती है कंकु चढ़ाओ, तो फिर वो बेचारा कंकु चढ़ाता है। फिर पत्नी को देखता है अरे चावल चढ़ाओ, फिर वो चावल चढ़ाता है। अब क्या करो? अरे दक्षिणा चढ़ाओ। तो ये अकल देने वाली कौन? अच्छा किसी के घर जाना है तो क्या पेराउनी लगानी है? हा? क्या लिफाफा बनाना है? कैसा कपड़ा ले जाना है? ये कौन बताता है? पुरुष में अकल हो तो कर दे खुद ना, उसकी बिसात ही नहीं जब तक वो पत्नी से ना पूछे कहीं लेकर जाए, तो फिर वो धीरे से बताएगी इतना इतना वो अपने घर लेकर आए थे, ये लेकर जाओ। अच्छा ऐसे भी समझ में नहीं आया तो यूं समझो कि जब वो 60-70 का हो जाए तो उसको दवा, उसकी दवाई लेनी है उसको, ये भी कौन याद रखता है? पत्नी कहती गोली ली नहीं ली? हाँ बस तुम तो मैं तुम्हारी बात याद रखूं सारी, हाँ तुमको थोड़ी अकल है कुछ भी। तो पुरुष को जो है ना दिमाग नहीं होता, और जितनी बुद्धि होती भी है ना वो सारी वो खर्च कर देता है। बुद्धि का संबंध सूर्य से और मन का संबंध चंद्र से। माताएं मन से जीवन जीती है इसलिए वो चंद्र से प्रभावित है। चंद्र शांत है इसलिए माताएं भी शांत है। घर में झगड़ा हो जाए तो कौन सुलझाता है बताओ? घर में जो स्त्री है ना वही बीच में पड़ती है। वही घर में बाप बेटे का हो जाए, भाई भाई का हो जाए, वही सुलझाएगी क्योंकि वो शांत है। अच्छा शांत है तो उनकी खोपड़ी कम गर्म होती है, और खोपड़ी कम गर्म होती है तो बाल भी उनके नहीं झड़ते हैं। और पुरुषों के देखो आप, बुढ़ापा आते आते तो किसी को आगे से किसी को यहां से। माताएं कितनी भी बूढ़ी हो जाए पर बाल उसके हाँ सफेद जरूर हो जाए, कोई काला करवा लाए वो बात अलग है। अभी तो मैं जवान हूं गाते हुए। आप देखना पुरुष वर्ग के ही बाल क्यों उड़ते हैं? क्योंकि दिन भर इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है, दिन भर तनन फनन। घर में आता है तो ऐसे मानो कि जैसे कोई राक्षस आ गया हो। चुप चुप तेरे पापा चुप चुप।
क्यों? कई घरों में तो ऐसी हालत है कि जैसे वो गरम तवे पर पानी के छींटे मारो तो वो कैसे छन छन करता है, ऐसे कई लोग घर में छन छन करते घूमते हैं। तबला होता है ना, कथा के बाद में इसको उतारना पड़ता है। जो तबला बजा रहे हैं इसको उतार लो तो सही रहेगा, पर कई लोगों का तबला 24 घंटे चढ़ा रहता है, उतारते ही नहीं उसको। जब बजाओ तब टन 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 आवाज आती है। पति प्राण प्रदीयताम, पति के प्राण मांगने थे। नाग पत्नियों ने कितना सुंदर स्तुति की और कैसा घुमाकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। बहुत बड़ा अपराधी था काली नाग, बचने वाला नहीं था। क्या अपराध था उसका? कि भगवान की प्रिय गाय उस जल विषैले को पीकर उसकी हड्डियां तक नहीं बचती थी। तो गाय से इतना प्रेम करने वाले भगवान काली को छोड़ देते हैं। इसका कारण उनकी पत्नियां हैं। कहा आपके चरणों की रज दे दीजिए। भगवान कूद गए काली नाग से और चरणों की रज उठा करके तो नाग पत्नियों ने अपने माथे से लगाई और कहा पकड़ लो पैर इनके। पति को तो ऐसे ही बोलती है ना भगवान ने कहा देखा तुम्हारे कहने से मैंने इसको छोड़ा और ये अभी भी वैसे ही अकड़ कर खड़ा है, जरा भी इसमें अंतर आया? रक्त बह रहा है इसकी फणों से, पर इसको कुछ समझ आई बात? पत्नियों ने आग बताई, जल्दी फिर पकड़ो इनके। पति ने कहा जरा अब तुम हट जाओ, अब हमारा आपस का जरा हम बात कर ले। काली नाग कहता है प्रभु हम आपसे पूछना चाहते हैं, वयम खलाः सहोत्पत्त्याः तामसा दीर्घमन्यवः, हम खल हैं, हम दुष्ट हैं। आप ये बताइए कि ये पूरा संसार बनाने वाला कौन है? भगवान ने कहा हमने बनाया। तो इस संसार में नाना विधि की जाति प्रजाति किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। तो इनमें सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। तो अब ये भी बता दो कि इनके अंदर विष किसने भरा? भगवान ने कहा हमने। बस हो गया फैसला। आपने हमारे अंदर विष भर दिया, यदि आप हमारे अंदर अमृत भर देते तो लोग हमें पालते, पुचकारते, घर में रखते। आज तो जहां हम निकल जाए वहीं हमारा फण कुचल करके। तो भगवान ने कहा हमने तुमको जहर दिया तो तुमको रहने का अलग स्थान भी तो दिया, रमणक द्वीप, वहां जाओ, वहां रहो। बोले आपका वाहन गरुड़ हमको रहने नहीं देता। तब भगवान ने अपने चरणों का इशारा करते हुए कहा कि जो तेरी पणों पर मेरे चरण चिन्ह हैं, इसको देखकर गरुड़ भी तुझे प्रणाम करेगा। गरुड़ यानी काल, और काल भी प्रणाम करे, ये भगवान के चरणों में ताकत है। इसलिए सदगुरु के चरण, भगवान के चरण, बस ये दो अपनाने के योग्य। कल भी हमने गुरु जी का एक भजन गाया था और इसके पश्चात यज्ञ पत्नियों का उद्धार। हेमंत ऋतु में व्रज कुमारिकाओं का भगवान के प्रति की गई उपासना और माता कात्यायनी की मूर्ति बनाकर भगवान को प्रसन्न करना। यहां भी एक बड़ा विषय क्षीरहरण लीला का है, तो इसके विषय में हम समय कम होने के कारण कभी और कहेंगे। इन सब कथाओं को प्रणाम करते हुए आज की मुख्य कथा की तरफ हम चलते हैं। ये जो 56 भोग आपके सामने लगे हैं ना, अब इस कथा की तरफ चलें। समय भी वैसा हो गया है। एक बार 56 भोग बने व्रजमंडल में। भगवान ने पूछा किसके लिए बन रहा है? कहा कि इंद्र के लिए। क्यों? बोले वो वर्षा करता है और जिससे हमारे यहाँ अनाज होता है, अन्न होता है। भगवान ने कहा श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा इस संसार में कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही जीवन है। कर्म करोगे तो फल निश्चित मिलेगा, इसमें इंद्र का क्या लेना देना। और आपको अगर पूजन करना ही है तो अपने गोवर्धन की कीजिए, जिनसे यमुना जी निकलती है, जिसकी तलहटी में हमारी गायें चढ़ती हैं, जिसके कारण शत्रुओं से हमारी रक्षा होती है। कहीं इंद्र नाराज हो गया तो
भगवान ने कहा वो देव ही कैसा जो नाराज हो जाए। तो सब लोग कन्हैया की बात में आ गए और सबने गोवर्धन का पूजन किया। बड़ा सुंदर भोग बना बना करके सब ले गए। भगवान ने पहले ही सावधान कर दिया कि एक एक गांव जीम ले, इतना एक एक घर में बनना चाहिए, क्योंकि हमारा गोवर्धन का पेट थोड़ा बड़ा है। और तपेलों में ले जाकर के 56 भोग जब सजाया, भगवान ने कहा प्रार्थना करो कि ये जीमे। तो सबको हंसी आने लगी। भाई साक्षात पहाड़ से कोई कहे तो बुद्धिमान लोग तो यही कहेंगे कि पहाड़ को जीमने वाला। भगवान ने कहा कि हमारी कथा में और हमारी लीला में बुद्धि का विषय नहीं है, ये मन का विषय है। अच्छा देखो, सब लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद की। भगवान ने अपना ऐसा हाथ छुआया गोवर्धन को तो वो निर्जीव पहाड़ सजीव हो उठा। ये कथाएं हमको सिखाती है कि इस संसार में निर्जीव कुछ नहीं। चाहे आपने कल कथा सुनी नरसिंह के प्राकट्य की, कहां से प्रकट हुए? खंभ से, पत्थर से। अच्छा देखो मजे की बात, अभी हमने पढ़ा और डिस्कवरी चैनल में देखा, ऑस्ट्रेलिया में एक शोध चल रहा है जिसमें वैज्ञानिक लोग ये पता लगा रहे हैं कि संसार में निर्जीव कुछ भी नहीं है। दो तरह की चेतना है, एक जागृत और एक सुषुप्त। तो जिसको पत्थर ईंट ऐसा आप कहो, वो सुषुप्त चेतनावश है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भगवान है वो काहे के हैं? पत्थर के। तो भगवान ने गोवर्धन को सजीव कर दिया। सबके नेत्र सबने खोले, देखा क्या कि सामने सजीव रूप में गोवर्धन खड़ा है और वो पूरे तपेले उठा उठा करके अपने मुंह में डाल रहा है। मधुमंगल ध्यान से देखने लगा। क्या देखने लगा? कभी तो देखता गोवर्धन को, कभी देखता कृष्ण को, फिर देखता गोवर्धन को, फिर देखता कृष्ण को, और धीरे से कान में कहने लगा, कृष्ण केवल उसका मुखड़ा ही बड़ा है बस, बाकी लगता पूरा तेरे जैसा है। भगवान ने कहा ये हमारी पोल खोल देगा। तो भगवान ने कहा मधुमंगल तू चुप रह, भोग पर ध्यान दे। अब वो तो सारे जिम गया। तो सबने कहा इससे तो हमारा इंद्र अच्छा था, केवल देखता था, प्रसाद तो हम ही लेते थे, ये तो सब खत्म कर गए। भगवान ने कहा देखो तुम नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए। जैसे ही भगवान ने बांसुरी घुमाई, सारे पदार्थ वैसे ही सबके सब तपेले भर गए। अब सब अपना अपना प्रसाद ले लेकर अलग अलग जगह जाकर, कोई पेड़ के नीचे, कोई कहीं पत्थर के पीछे, बड़े अपना भोजन कर रहे हैं। इस कथा के पीछे भगवान का अभिप्राय भी समझ लीजिए। पहाड़ का पूजन, इसका अर्थ है प्रकृति का पूजन। पहाड़ पर क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे। पहाड़ पर कई पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। भगवान ने इसका अर्थ ये निकाला है कि प्रकृति भी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी परमात्मा है। प्रकृति को परमेश्वर से विलग करके देखोगे तो एक दिन बहुत बड़ी चोट खाओगे। अभी तो खा चुके हैं 2 साल से। ये भी प्रकृति में जो छेड़छाड़ करी ना, इसी कारणवश। भागवत के अनुसार जितने पेड़ पौधे हैं ये भगवान की केश है, रोमावली। और हमने कितने पेड़ काट दिए? विकास के नाम पर, रोड बनाने के नाम पर, घर बनाने के नाम पर, खेत खलियान बनाने के नाम पर हमने कितने पेड़ काट दिए? ये हमने भगवान के रोम काटे हैं। और बालों पर तो कितना खर्चा करते हैं लोग, खासकर माताएं तो अच्छा जानती है कि बालों पर कितना खर्च। ये भी बनाने जाती है, क्या बोलते हैं, आईब्रो। ये भी बनाने जाती है तो वो कितना पैसा लेता है। अच्छा जरा सोचो कि वो बनाने वाले का थोड़ा सा ज्यादा हाथ इधर उधर हो जाए तो ऐसा घूंघटा कट जाएगा कि जब तक वो वापस नहीं आएगी ना आईब्रो, तब तक घूंघटा ही रहेगा। कहने का अर्थ है कि यदि हमारे केश हमको इतने प्रिय हैं तो हमको भगवान के केश का भी ध्यान रखना चाहिए। नदियां है भगवान की नाड़ी, और नाड़ी यदि गंदी हो जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। हमने भगवान की नाड़ी रूपी नदियों को गंदा किया है। पहाड़ है भगवान की अस्थि, हमने मुरम के नाम पर पहाड़ों को खोद दिया है। इसलिए मैं बार बार कथा में कहता हूं कि जिनको आप पूजते हो
ऐसे वृक्ष का रोपण करते रहो। जिन जिनको आप पूछते हो, आप एक लिस्ट बनाओ कि आप कितने पौधों का पूजन करते हो, तो आपको पहले नंबर पर आएगा बट वृक्ष, है ना, बड़ का पेड़, बट सावित्री, पूछते हो कि नहीं। दूसरे नंबर पर आएगा पीपल, पूछते हो कि नहीं। क्यों पूजवाया ऋषि मुनियों ने इनको? क्योंकि ये रात्रि में भी ऑक्सीजन देने वाले। अरे ठीक है, चलो आप पूजन पाठ से मत जोड़ो, इतना ही कर लो कि मरेंगे तो जितनी लकड़ी में जलेंगे इतना तो हाथ से लगा जाओ। अगर इतना भी कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं 2 पेड़ की लकड़ियों में जलूंगा, तो 2 तो पेड़ में पनपा जाऊं कम से कम। या यूं समझ लो कि घर में जितने दरवाजे हैं, जितनी खिड़की है, जितने पलंग हैं, जितने लकड़ियों के सामान हमने बना रखे हैं, इनका भी एक बार थोड़ा काउंट कर लो। इस हिसाब से पेड़ पौधों का रोपण कर लो। पूजन का अर्थ हमने केवल कंकु चावल चढ़ाना ही समझा। ये भारत की एक दुर्भाग्य ही कह लो कि गौ माता का पूजन बोले कंकु चावल चढ़ाना, नर्मदा का पूजन बोले कंकु चावल चढ़ाना, तुलसी का पूजन बोले कंकु चावल चढ़ाना। ऐसा नहीं होता है, हर जगह पूजन का अर्थ दूसरा है। नर्मदा का पूजन है उसको साफ रखना, गाय का पूजन है उसका रक्षण करना, उसको खाने को कुछ देना। पीपल का पूजन है उसकी रक्षा करना, उसको बचाना, उसका रोपण करना। नर्मदा जी जाते हैं तो नहाते हैं, जय नर्मदा मैया, और वहीं कपड़े छोड़कर आते हैं, वहीं नारियल छोड़कर आते हैं, वहीं चप्पल जूते छोड़कर आते हैं, वहीं कपड़े छोड़कर आते हैं। नर्मदा मैया भी सोचती होगी कि एक तमाचा इसको दूं, एक तो माँ मुझे कह रहा है और ऊपर से मुझे ही गंदा कर रहा है। अच्छा देखो, हमारे श्लोक में तो ये भी लिखा है कि माता पिता का पूजन करना चाहिए। अब जिस भांति लोग गाय का पूजन कर रहे हैं, पीपल का पूजन कर रहे हैं, इस भांति अगर माता पिता का पूजन करें तो नहीं समझ में आया? फिर से समझो। माता पिता को कुर्सी लगाकर बिठा दो, रोज सुबह आपके घर में माता पिता को कुर्सी लगाकर बिठा दो और एक माला लेकर आओ, बढ़िया है ना, बढ़िया टीका करो उनको, उनके पैरों में टीका करो, एक माला अच्छी सी उनको चढ़ा दो, एक नारियल उनके आगे बधार दो और हाथ जोड़ लो, आरती कर दो। फिर धीरे से माँ कहे कि बेटा भूख लगी, बोल चुपचाप बोलना नहीं। पिताजी कहे बेटा चश्मा, फालतू बात नहीं करना, पूजा कर दी ना तुम्हारी, अब फोकट बात ना करना। ऐसा हो सकता है क्या? माता पूजा पिता का पूजन कैसे हो सकता है? ऐसे कंकु चावल से होगा क्या माता पिता का पूजन? माता पिता का पूजन होगा उनकी सेवा करने से, उनकी बात मानने से। ठीक उसी प्रकार से नदी का पूजन होगा उसका रक्षण करने से, पीपल का पूजन होगा उसका रोपण करने से, गोवर्धन का पूजन होगा पहाड़ों की रक्षा करने से। गोवर्धन आपके सामने है, कथा का ऐसा भाव है, ऐसा लिखा है कि हम वहां वृंदावन में जाएं, गोवर्धन जी के पूजन करें, उसकी परिक्रमा लगाएं। किंतु कथा में जो छोटे से गोवर्धन भगवान बनते हैं, इनकी भी परिक्रमा लगाने से वही फल प्राप्त होता है जो फल वहां के गोवर्धन की परिक्रमा लगाने से होता है। घनघोर बारिश होने लगी, मूसलाधार जल बरसने लगा। थोड़ी देर तक तो सबको लगा कि असमय बारिश हो रही है, किंतु थोड़ी देर में समझ गए कि ये सब इंद्र का किया धरा है। सब लोग दौड़े, हरे कृष्ण, हमने पहले ही कहा था कि इंद्र नाराज हो जाएगा तो क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, गोवर्धन मेरे सपने में आए थे और कहा था कि इंद्र यदि कोई ऐसी शरारत करे तो मैं फूल के समान हल्का हो जाऊंगा, मुझे हाथों में उठा लेना। सबने आंखें बंद की, भगवान गोवर्धन को हाथों पर उठाकर फिर एक हाथ पर और एक हाथ से भी एक अंगुली के ऊपर उठाकर भगवान एक टीले पर चढ़ गए। लोगों ने जब अपने नेत्र खोले तो बोल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की जय। भगवान गोवर्धन की बड़ी सुंदर झांकी आपके सामने है, आप दर्शन कीजिए।
ऐसे भगवान गिरिराज धरण का नाथ द्वारा आप गए होंगे और नाथ द्वारा में जो भगवान गिरिराज जी विराजते हैं उनकी झांकी आपको यहाँ मिल रही है। सब लोग भगवान गोवर्धन की शरण में गए। आइए परिवार के सभी लोग भगवान गोवर्धन का पूजन करें और हम भी भाव से प्रेम से भगवान गोवर्धन का पूजन करते हुए बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बनवार की शरण में, गिरिराज की शरण में, बनवार की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सभी परिवार के लोग आकर के भगवान गोवर्धन का पूजन कर लीजिए। इसके पश्चात सभी लोग करेंगे। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, फिर भय न कोई होगा, 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 गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरो नाम, सारी धरती जपे तेरो नाम।
मूसलाधार बरसात में लिया गिरवर उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया गिरधर उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया गिरवर उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया गिरवर उठा हाथ में। आया ब्रजवासियों के काम हो, आया ब्रजवासियों के काम। सारी धरती जपे तेरा नाम। आया मेला लगाया तूने श्याम, ऐसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा कंसवत कर दिया बेफिकर, माँ पिता को कैद से मुक्त कर। कंसवध कर दिया बेफिकर, माँ पिता को से मुक्त कर। कंसवध कर दिया बेफिकर, माँ पिता को कैद से मुक्त कर। कंसवध कर दिया बेफिकर, माँ पिता को कैद से मुक्त कर। गाए धरती और अंबर तमाम, गाए धरती और अंबर तमाम। सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा मीठो है नमकीन है बाबा, शर परोर खाटो। सोनारी थाली में परोस्यो, थाल चांदीरो पाटो। अरे टावरिया मनोहार करे बाबा, देखो कैया नाटो। जीमो म्हारा श्याम धनी, बाकी भगता में बांटो। ओ आओ आओ सांवरिया बेगाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। ओ थारा सांवरिया करे मनवार जी। ओ आओ आओ सांवरिया बेगाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। उधारा टावरिया करे मनवार जी।
केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, पेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू बूंदी का जलेबी रसगुल्ला, लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, ओ गाजर पाक और रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, देवर न्यारा जी में आवे, जीनो जी और गलाओ, जीमो जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, बढ़िया करे मनवार जी, आओ आओ सावरिया वे गाओ, जीमो जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, उतारा टाबरिया करे मनवार जी। सभी को पूजन करना है गोवर्धन जी के। ताल मोटी कचौड़ी पकौड़ी, ताल मोटे कचौड़ी पकौड़ी, भजिया पापड़े चीवड़ो, भजिया पापड़ चीवड़ो, ओ कड़ी राबड़ी साग सागरी, कड़ी राबड़ी साग सागरी को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, बाजरे को बाबा खींचड़ो, रायता में जीरक तर को, रायता में जीरक तर को, चीमो मार सबर को, साथे बाजरे की चटनी चटाओ, जीमो जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, ओ धारा काबरिया करे मनवार जी, आओ आओ सांवरिया वे गाओ, जीमो जी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, उतारा काबरिया करे मनवार जी। भोग परोसा थारे बाबा, 56 भोग परोसा थारे बाबा, श्याम धनी स्वीकार करो, श्याम धनी स्वीकार करो, ओ सरल बाबा
महिमा यो गावे। अन्न धन राखे भंडार भरो, अन्न धन भंडार भरो। ओ लीला थारी सब जग जाने, लीला थारी सब जग जानी। हे गोवर्धन धारी भक्तों की थेली बनाओ, मोती भोग लगाओ। हे 56 भोग तैयार जी, ओ धारा बरिया करे मनवार जी। आओ आओ सावरिया वे गाओ, मोती भोग लगाओ। हे 56 भोग तैयार जी, ओ धारा बरिया करे मनवार जी। धारा बरिया करे मनवार जी, ओ धारा बरिया करे मनवार जी। धारा बरिया करे मनवार जी, धारा बरिया करे मनवार जी। धारा बरिया करे मनवार। गिरिराज धरण की जय हो। आरती उतारने के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक पीछे दे दो आरती थाली, ये कैमरे से पीछे उधर दे दो। तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मोहना मुकुट विराजे, सिर पर मोहना मुकुट विराजे। गले में ज्योति माला साजे, गल जल्दी माला साजे। और सोहे फूलनहार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरणों की भक्ति लीजो, अपने चरणों की भक्ति जो। अपने चरणों में मोहे रख लीजो, अपने चरणों में हमें रख लीजो। करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, हम हैं दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आए हैं प्रभु शरण तिहारी। रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के।
आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के पद पावे बड़े सुयश अपार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भल्यार मिलने भवम भवानी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे